दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो की लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। टीजीटी पीजीटी रिजल्ट से रिलेटेड दोस्तों नई डेट जो है घोषित हुई है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों काउंसलिंग तिथि में बदलाव को लेकर के, चाहे आप पीआरटी से हो या फिर जूनियर से हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सभी का यहाँ पे जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स गलत आपने अपलोड कर दिया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो उसको सुधार का मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है उसकी डेट में चेंज किया गया है। जैसा कि बोला गया था कि टीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, मगर पीजीटी का रिजल्ट 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। मगर आपने देखा होगा कि आज जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है एग्जाम है, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए 2 दिन लेट किया गया है, यानी 2 दिन बाद जो है आपका टीजीटी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और वो भी सभी सब्जेक्ट का एक दिन नहीं जारी होगा, सब्जेक्ट वाइज जारी होगा। पीजीटी का रोस्टर जो है पहले, अब जहां तक जो चीजें निकल के आ रही है कि पहले ये था कि टीजीटी का रिजल्ट पहले जारी हो जाएगा, उसके बाद पीजीटी का जारी होगा। मगर जो डेट चेंज हुई है उसमें अब ये चल रहा है कि पीजीटी का रोस्टर आ जाएगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो साथ में देखने को मिलेगा। तो 12-13 को, जैसा कि आज आपका जो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो इसके बाद यानी कल की डेट में 14-15 तक आपको जो है टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब रही काउंसलिंग की बात दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1 to 5 और 6 to 8 की काउंसलिंग की जो डेट बताई गई है 16-17 को, और जैसा कि टीजीटी पीजीटी की बताई गई थी, तो टीजीटी की तो आपको 17 को ही है, क्योंकि 6 to 8 और टीजीटी की जो डेट है काउंसलिंग की वो सेम है, और पीजीटी की जो डेट है वो 2 दिन है, सब्जेक्ट वाइज है। कुछ सब्जेक्ट का जो है 18 को है और कुछ सब्जेक्ट का 19 को है। तो अगर आप देखेंगे अभी तक जो टीजीटी पीजीटी का, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो न्यूज आई थी, नोटिस आई थी यहाँ पे 16 को जो है आपका यहाँ पे बताया गया था 1 to 5 का, 16 को आपका 1 to 5 का बताया गया था, और ये 17 को जो है आप 6 to 10 तक, यानी जो जूनियर और टीजीटी वाले थे उनका जो है 17 को काउंसलिंग थी। 18 को आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 से 12 के जो ये जिनके ये विषय थे, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर इतिहास, तो इनकी जो काउंसलिंग थी वो 18 को थी। और जिनका हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन, ये था, इनका जो है 19 को जो है काउंसलिंग थी। तो अगर आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी में जो रिजल्ट में देरी दिख रही है, साथ ही अभी पीजीटी का रोस्टर भी नहीं जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये डेट आपको बदली हुई देखने को मिलने वाली है। इस डेट में बदलाव किया जाएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 16 को जो है पीआरटी की अगर काउंसलिंग है, तो ना अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट ही नहीं हुआ है, ना ही वाटर मार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये डेट जो है चेंज देखने को मिलने वाली है। फिलहाल आप लोग अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो दस्तावेज हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी तरफ से जो जारी किया गया था ऑफिशियल, तो यहाँ पे जो जरूरी दस्तावेज हैं काउंसलिंग को लेकर के, आप ये सारी चीजें रेडी रखें। जहाँ पे कुछ मिस्टेक है आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, मदर नेम में, फादर नेम में, आपकी मार्कशीट वगैरह में कुछ मिस्टेक है, आपका एडमिट कार्ड खो गया, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर फॉर्म में मिस्टेक हुआ है तो उसको लेकर के, क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था ना उस टाइम, और फिर जो बीपीएससी की तरफ से वाटर मार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसी से जो है मिलान किया जाएगा। मेन आपका वही है। और आपका जो आधार कार्ड है वो जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वो मेन है। बाकी थोड़ा चीज़ें इधर उधर है, मिस्टेक है कुछ आपके मार्कशीट में, तो अगर आपने करेक्शन करवा लिया तो उसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम मेरी इस तरह की मिस्टेक थी, मैंने सही हो गया है, और क्या उसके लिए एफिडेविट बना। अगर आपने करेक्शन करवा लिया तो उसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी करेक्शन करवा चुके हैं। जिनमें मिस्टेक है, जिन्होंने करेक्शन नहीं करवाया है, वो लोग जो है एफिडेविट लगा सकते हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों आप लोग सीटेट या फिर बीटेट, एसटीटी, सीटेट से रिलेटेड भी कल नोटिस आई थी कि अगर आप बिहार के अदर स्टेट के हैं तो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी सिलेक्टेड हो रहे हैं उनकी जो है केंद्रीकृत तरीके से जांच होनी है। क्योंकि सीटेट में जो अदर स्टेट वाले थे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनको बाहर भी किया गया है, लेकिन बहुत ऐसे अभी हैं जिनका 82 से 90 के बीच नंबर है और फिर भी वो जो है अभी जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कल ही नोटिस जारी हुई है, उनको जो है फिर से जांच होगी और उनको बाहर किया जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो बाकी जो बिहार के हैं, बिहार का मैंने बता दिया है कि जनरल मेल का, फीमेल का, और आपका ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं, आपका सीटेट बीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, एसटीटी में कितने नंबर होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं
अदर स्टेट को तो जनरल में ही काउंट किया जाता है, तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो बाकी वहाँ के जो बिहार की फीमेल हैं उनके लिए 82 प्लस पर जो है वो क्वालिफाई है, मगर उसके लिए भी नोटिस आई है कि आपका 83 प्लस होना चाहिए। इसको लेकर के भी नोटिस जारी हुई है। तो अगर आप बिहार की कैंडिडेट हैं तो आपका 83 प्लस सीटेट में होना चाहिए, और अदर स्टेट से हैं तो आप सभी का जो है 90, चाहे वो मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी से हो, आपका 90 प्लस होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या चीज़ें, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। बाकी आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर लें, और कॉलेज जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड होंगे, आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।